1, 2, 3, come on! नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भरण पोषण तो देना ही पड़ेगा और नहीं दिए तो जाओगे जेल। तो फनी लगा ना, लेकिन सत्य है दोस्तों। कई फैमिली ऐसी हैं जिनको भरण पोषण की अति आवश्यकता है। आवश्यकता कब होती है, क्यों होती है, कब ये परिस्थिति आ जाती है कि इसका आवेदन करना पड़ता है, आवेदन कहाँ करना पड़ता है, उसका विचारण कैसे होता है, पनिशमेंट क्या है, ये सभी चीज़ों का हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने से शुरू हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और जागरूकता के साथ वो अपनी परिस्थिति को संभाल पाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक का। आज का टॉपिक भरण पोषण तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो जाओगे जेल। ये कहाँ दिया है, क्या विधि का पाठ है या नहीं है, या मैंने ऐसी वीडियो बना दिया? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 से लेकर 128 तक भरण पोषण के बारे में डील करता है। भरण पोषण किसको दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, किन किन परिस्थितियों में दिया जाएगा, ये पूरा सेक्शन में भी पूरा A to Z विवरण दिया गया है। और सीआरपीसी में दिया गया है तो क्रिमिनल केस या सिविल केसेस, ऐसे सवाल अधिकतर लॉ के स्टूडेंट के दिमाग में आता है। तो भरण पोषण जो है दोस्त पारिवारिक मैटर है, ना तो इसको सिविल मान सकते हैं, ना ही इसको क्रिमिनल मान सकते हैं। आप 50% सिविल कह सकते हैं, आप 50% क्रिमिनल कह सकते हैं। इसका पूरा का पूरा विचारण जो होता है सिविल प्रोसेस से होता है, बट इसमें कारावास का प्रावधान है, जिसके कारण इसको क्रिमिनल पे कह सकते हैं। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लाने का एक और रीज़न है दोस्तों, कि अगर सिविल में रहता तो टाइम टू टाइम ये चलते रहता, प्रोटोकॉल इसका लंबा हो जाता है। इसीलिए जल्दी इसका प्रोसेस निपटे और निपटारा हो, क्योंकि फैमिली आपस में लंबे समय से लड़ते रहे, तो मैं कहते रहे, ये न्यायालय भी नहीं चाहता है। इस कारण से इसका प्रोसीडिंग जल्दी हो, इसलिए सीआरपीसी सेक्शन में लाया गया है इसको। चलिए बात करते हैं 125 क्या बोलती है। 125 जो है 4 लोगों को भरण पोषण का प्रावधान करती है, जिसमें पहला है पत्नी, दूसरा है संतान, तीसरा माता, चौथा पिता। संतान में बेटा बेटी दोनों आएंगे दोस्तों। ये ना सोचिएगा कि संतान में बेटा ही आएगा, ये बेटी नहीं आएगी। संतान में बेटा बेटी दोनों का प्रावधान है। पत्नी वो होगी जिसको वैवाहिक मान्य हो, शादी से पहले आप किसी के साथ हैं, वो आपकी पत्नी नहीं होगी। अगर आपने तलाक ले लिया है तो आपकी पत्नी की कोटि में नहीं आएगी, लेकिन भरण पोषण इसमें दिया जाएगा। लेकिन तब तक वो पत्नी कहलाएगी जब तक वो जाड़कर्म या किसी और से विवाह नहीं कर लेती। संतान, संतान इसमें आपके धर्मज अधर्मज दोनों की बात किया गया है। अगर आसान शब्दों में बात करें तो आपके पत्नी से या आपकी रखेल से या आपकी दूसरी पत्नी से जो भी बच्चे होते हैं, या आपकी कहीं से भी बच्चा जो भी हो, उसको आप भरण पोषण देंगे। तीसरा और चौथा आता है माता पिता। माता पिता में जो माता पिता असमर्थ हैं अपने देखभाल करने के लिए, अपने ज़रूरत के सामानों को पूरा करने के लिए, तो उनके औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उनकी जो भी भरण पोषण की आवश्यकता वस्तु है उनकी पूर्ति करें। ये पहले प्रावधान नहीं था दोस्तों, पहले पत्नी और बच्चे का ही था। लेकिन विधि में और हमारे समाज में माता पिता का जगह भी भगवान से रखा गया। और कई संतान ऐसे होते थे जो अपने माता पिता को निकाल दिया करते थे या उनसे दूर हट जाते थे अपने लाइफ को अच्छा बनाने के चक्कर में, और उनके पर ध्यान ही नहीं देते थे। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनका कोई सहारा नहीं रहता। जो सहारा रहता है वो खुद किसी और का सहारा बन जाता है।
तो ये सब परिस्थितियों के न्यायालय के सामने आते गया, तब ये माता पिता को भी इस सेक्शन में प्रावधान मिला गया दोस्तों। तो जो माता पिता असमर्थ होते हैं उनको भी भरण पोषण देने का प्रावधान धारा 125 में दिया गया है। आवेदन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, सवाल आती है। भरण पोषण का प्रावधान तो दे दिया गया, आवेदन कहाँ करेंगे? तो प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट के पास इसका आवेदन करना पड़ेगा आपको। एक परिवाद के रूप में इसका आवेदन करना पड़ेगा, जिसकी प्रक्रिया के बारे में धारा 126 से बात करती है। आवेदन कौन कहाँ कैसे करेगा इसके बारे में धारा 126 में पूरा विवरण दिया गया है। धारा 126 तीन प्रकार के जगहों के बारे में बात करती है, जहाँ पति निवास कर रहे हैं या जहाँ पत्नी निवास करती है या जहाँ अंतिम बार मियाँ बीवी दोनों ने निवास किया है। जो ससुराल भी हो सकता है या ऐसा कोई जगह हो सकता है जहाँ कारोबार के लिए मियाँ बीवी कहीं रहे हों। न्यायालय सिर्फ ये चाहता है कि पक्षकारों को तकलीफ ना हो और जहाँ भी चाहे आवेदन कर सकता है, लेकिन उस इलाके से संबंधित पक्षकार होना चाहिए। दोस्तों धारा 125 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण केस है जिसका नाम है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। इस केस का विवरण हम कभी दूसरे वीडियो में करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 127 की। सेक्शन 127 जो भरण पोषण के रकम है उसके परिवर्तन के बारे में बात करता है कि इसे कब बंद किया जा सकता है, कब इसमें कम किया जा सकता है, कब इसको ज़्यादा किया जा सकता है या कब इसको समाप्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि समय परिवर्तनशील होता है, महंगाई बढ़ते रहती है। तो जो भरण पोषण आज से 10 साल पहले मिल रहा था वही भरण पोषण अगले 10 साल भी मिले, ये पर्याप्त नहीं होता। कल 500 रुपये की रकम बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज वो 500 की रकम 10 साल बाद वो बहुत कम आंकने को मिलती हैं। इस कारण से परिवर्तन का एक अलग सा सेक्शन में लगा है। इसमें यदि अगर पत्नी को जो भरण पोषण मिल रहा है वो अपर्याप्त लगता है तो वो न्यायालय में एक आवेदन के माध्यम से भरण पोषण को बढ़ाने की मांग कर सकती है। और यदि पति को लगता है कि पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं है या अब वो भरण पोषण पाने की सीमा को पार कर चुकी है, तो पति भी आवेदन देके न्यायालय से इस पर भरण पोषण को बंद करने का आवेदन कर सकता है। पत्नी को भरण पोषण कब कब नहीं दिया जाएगा? यदि पत्नी किसी दूसरे के साथ जागरण के संबंध में है या किसी के साथ गैर संबंध में है तो पत्नी को भरण पोषण देने का पति का दायित्व खत्म हो जाता है। या पत्नी ने दूसरे के साथ विवाह कर लिया है तो पति का दायित्व वहाँ समाप्त हो जाता है। या पत्नी, ये प्रावधान उतना अधिक नहीं है लेकिन इसको भी न्यायालय एक तरीके से गौर करती है। यदि पत्नी सक्षम है और पति उससे कम है, स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर है, तो न्यायालय चाहे तो भरण पोषण को समाप्त कर सकती है। दोस्तों, जैसे माता पिता को अगर भरण पोषण अपर्याप्त रखते हैं तो न्यायालय में 127 के तहत वो भी भरण पोषण को बढ़ाने की मांग कर सकते हैं और न्यायालय इस पर गौर करके बढ़ा सकती है। कितना बढ़ा सकती है, कितना कम कर सकती है, इन न्यायालय के विवेक पे आधारित होता है। और भरण पोषण की रकम को निर्धारण करते समय न्यायालय को पीड़ित पक्षकार और लड़के के पक्षकार दोनों की हैसियत और आर्थिक स्थिति और उसके जॉब और उसकी संपत्ति को देखते हुए भरण पोषण की रकम को डिसाइड करते हैं। वैसे नॉर्मल तौर पे 4,000 से 10,000 तक ये भरण पोषण निर्धारित किया जाता है, लेकिन एक इंसान के लाइफ स्टाइल, उसके आर्थिक स्थिति को भी देख के न्यायालय उसके भरण पोषण को फिक्स करती है। चलिए बात करते हैं दोस्तों धारा 128। धारा 128 अंतरिम आदेश और खर्चे की बात करता है। पीड़ित पक्षकार जब न्यायालय में आवेदन करती है तो उसके आने जाने, उसके न्यायालय की खर्च, उसके वकील की फीस, ये सब खर्च होता है जो शायद असमर्थ है तो इस कारण से उठा नहीं पाती हैं। तो उसका सब खर्चे कौन उठाएगा दोस्तों? तो न्यायालय ये व्यवस्था करती है कि उसके जब तक केस चल रहा है वो सभी खर्चे उसका पति ही उसका वहन करे।
तो सब खर्चे उसके पति से दिला सकते हैं। ये माता पिता के साथ भी होता है कि तो माता पिता के में उसके बेटे ही वो खर्च को निर्वाह करेंगे। ये हुआ दोस्तों भरण पोषण का पूरा प्रक्रिया। अब बात करते हैं इसके पनिशमेंट के, कि अगर भरण पोषण की रकम नहीं दिया पति ने या बेटे ने, तो न्यायालय आगे कौन सी कार्रवाई करेगी और उसे कितना मजबूर कर सकती है उस भरण पोषण को दिलाने में। दोस्तों, अगर न्यायालय के आदेश का पालन पति या बेटा नहीं करता, अब भरण पोषण की रकम को चुकाता नहीं है, तो न्यायालय भरण पोषण की रकम को जब तक पति या बेटा नहीं देता तब तक उसको एक कारावास का सजा दे सकती है। वो कारावास 1 महीने तक का हो सकता है। यदि बेटे ने 1 महीने के दौरान उस रकम को नहीं चुकाया तो कारावास बढ़ती जाएगी जब तक वो उस रकम को नहीं चुका देता। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, भरण पोषण तो देना ही पड़ेगा, वरना जाना पड़ेगा जेल। जब तक बेटा या पति अपने भरण पोषण का दायित्व का पालन नहीं करेगा, न्यायालय उसको कारावास की सजा देते रहेगी, देते रहेगी, देते रहेगी। परंतु दोस्तों, जैसे ही वो भरण पोषण की रकम दे देता है, चुका देता है, उसको तुरंत ही कारावास से मुक्त कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।